नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आम लोग बहुत परेशान हैं। उद्योगपति उद्योग लगाने आए या खनन करने वाले खनिज निकालने के लिए अनुमति लेने आए खनन के लिए, उस पे क्या कैसे खेल हो रहा है। उसमें साले जीजा और पति पत्नी की जोड़ी किस तरह खेल कर रही है कि दो साल तक लिपि त्रुटि के कारण मामले लंबित रहते हैं। और जब नई कमेटी बनती है, अब बैठक में अध्यक्ष कहते हैं आप प्रस्ताव लाइए, तो उसमें सब कहते हैं साहब लिपि त्रुटि हो गई। और 2 साल तक जो व्यक्ति परेशान हुआ उसके खिलाफ उसको आखिर कैसे राहत देंगे, और जिसने गलती की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, केवल चेतावनी दी जाती है कि साहब इससे गलती हुई। लेकिन 2 साल तक जो व्यक्ति परेशान हुआ, आखिर उसका क्या होगा। आज हम इसी पर आपके सामने उदाहरण सहित बताएंगे कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। उदाहरण बहुत हैं, लेकिन चूँकि समय की एक पाबंदी रहती है, तो हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन क्या पूरा घटनाक्रम, उसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कृतिका मिश्रा। दरअसल मध्य प्रदेश में मामला पर्यावरण स्वीकृति को लेकर है, लेकिन इस सरकारी विभाग में कुछ खामियां ऐसी देखी जा रही है जहां पर आम जनजीवन परेशान होता है। आम व्यक्ति जब अपनी फाइलें लेकर वहां पहुंचते हैं तो वो परेशान होते हैं, क्योंकि जटिलताएं दफ्तर में इतनी देखी जाती है। जिस तरह से सर ने बताया, मात्र लिपि त्रुटि की बात रखकर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद वो फाइलें लंबित होती चली जाती है। सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खामी है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं पर्यावरण स्वीकृति को लेकर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है, आखिर पर्यावरण स्वीकृति के नियम क्या हैं और मामला आखिर ये पूरा क्या है, समझेंगे। देखिए, पर्यावरण बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सरकार ने नियम बहुत सख्त कर दिए हैं कि बिना पर्यावरण की अनुमति ना तो आप खदान चला सकते, ना उद्योग लगा सकते, या ना आप कोई पराली जला सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बगैर आप पर्यावरण की अनुमति नहीं कर सकते। सरकार ने उसके लिए नियम बनाए हैं। नियम ये है कि ऑनलाइन आप आवेदन करिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और आपको फॉर्मेलिटी पूरी करके अनुमति दी जाएगी, और ऑनलाइन में भी ये फॉर्मेलिटी आप कर लीजिए। इसके लिए अगर आपको किसी भी उद्योग लगाना है, कुछ भी करना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करिए। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के बाद जब पहुंच जाता है तो आपको बुलाया जाता है। उसमें इतना अधिक परेशान किया जाता है, नियम जटिलता उसमें इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान होकर हाथ पैर जोड़ने लगते, साहब मेरा तो करा दो, मैं तो परेशान हो गया। आज हम इसमें कुछ उदाहरण आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे जो ये बताते हैं कि आखिर वहाँ क्या खेल हो रहा, कैसे हो रहा है। ये बताइए, कोई सोच सकता है कि 2 साल तक लिपि त्रुटि के कारण मामले लंबित रहे, और जिसने लिपि त्रुटि के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वही अधिकारी हैं जो वर्षों से जमे हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं मात्र 2 प्रकरण, जिसके तो नोट शीट भी हमारे पास है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से खेल हो रहा है और लिपि त्रुटि के नाम पर किस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके मामले तो बहुत हैं, लेकिन आपको 2 उदाहरण मात्र बता रहे हैं कि कैसे खेल होता है। प्रकरण क्रमांक 10,752, ये 2023 का मामला है। संदीप राय आत्मज सुरेंद्र राय, निवासी बिछिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडोरी द्वारा पत्थर खदान का उत्पादन है 300 हेक्टेयर में। उसको एक आवेदन दिया गया, भटद्वारा गांव है, कि हमें पर्यावरण अनुमति दे दी जाए। यह प्रस्ताव सदस्य सचिव के सामने आया और 2023 में इसको अनुमति दे दी गई। अनुमति दे दी गई, लेकिन सामने वाले को फ़ोन करके बुलाया गया, आया नहीं आया, जो भी कारण हो, क्यों नहीं आया या क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसकी पर्यावरण अनुमति रोक दी गई। 2 साल तक वो आदमी भटकता रहा। तो इससे सोचिए कितना नुकसान सरकार का हुआ होगा। सरकार को इसको कुछ पैसा मिलता, उद्योग मिलता, कुछ लोगों को रोजगार मिलता, क्योंकि अगर कोई खुदाई करता है तो उसकी रॉयल्टी सरकार को देता है, रॉयल्टी सरकार के खाते में जाती। उसमें किसी का ध्यान नहीं दिया। ये तो लंबे समय से जो कमेटियां खाली पड़ी थी, जब कमेटियां बनी तब ये मामले सामने आए कि आखिर क्या हो रहा। एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वो भी 2023 का है। मेसर्स स्टोन वर्ष माइनिंग पार्टनर विवेक दुबे, निवासी राम मनोहर लोहिया बार्ड, कटनी ने 2.80 हेक्टेयर में पर्यावरण स्वीकृति की अनुमति मांगी थी। इसमें 2023 में भी स्वीकृत हो गई। ये 2 मामले हैं जिसमें ये कहा गया कि आपकी लिपि त्रुटि के कारण आपको अनुमति नहीं दी गई। लिपि त्रुटि कब मामला उजागर हुआ? जब 24/2/25 को
सिया के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और उनने लंबित मामलों की जब सूची मांगी और जब पूरी फाइलें आई तो पता चला कि क्या लिखा हुआ, लिपकी त्रुटि। लिपकी त्रुटि से भाई 2 साल से आप परेशान कर रहे हो आदमी को, क्यों? क्या यही है सुशासन? लोगों को इसी सुशासन मिलेगा? क्या हमारे उद्योगपति इसी तरह आएंगे या किसी को माइनिंग करना तो आएंगे? आखिर ये क्या है? ये पूरा खेल चल रहा है और इसके पीछे है कौन? आपको मैं बता दूं, इस मामले की 2 कमेटियां बनती है। जो एक छोटी कमेटी सेक, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस राकेश श्रीवास्तव हैं, और दूसरा सिया, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस शिव नारायण सिंह चौहान है। पहले कोई मामला सेक में आता है जहां बैठे हुए हैं आलोक नायक जी वर्षों से। आप उनसे मिल लीजिए तो आपके सारे काम हो जाएंगे। मतलब वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलने के बाद सारे काम कर देते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो आपकी फाइल इसी तरह लिपकी त्रुटि होती रहेगी। अब इसमें ये नायक जी हो गए, इसके ऊपर जब सिया में जाती है तो उसके सदस्य सचिव हैं अच्युतानंद मिश्रा जी, जो कि आलोक नायक के बहनोई हैं। तो मिश्रा जी भी वही काम करते हैं जो नायक जी ओके करके भेजते हैं, कहते हैं सब ठीक है। अब ये खेल यहाँ हो गया। अब आखिर क्यों ये लोग बरसों से जमे हुए एक स्थान पर? जब इस मामले का जो सिया की कमेटी बनी है, जब ध्यान आकर्षित कराया गया तब बताया गया साहब लिपकी त्रुटि हो गई। और उसमें लिपकी त्रुटि भाई कैसे हुई? उसमें एक आईएएस अधिकारी भी है, युवा आईएएस अधिकारी हैं, उमा महेश्वरी। क्यों? उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उन्होंने नहीं देखा 2 साल से कोई परेशान हो रहा लिपकी त्रुटि के कारण? और जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक कोई अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि माइनिंग की अनुमति, माइनिंग के जो डायरेक्टर हैं उमा महेश्वरी के पति फ्रैंक नोबेल हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि साले बहनोई और पति पत्नी का जो खेल चल रहा है, इससे लोग इतना परेशान हैं कि मैं मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को देखें कि आखिर इस पे क्या खेल हो रहा, कैसे हो रहा है। इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से अगर जांच करा ली जाए कि पर्यावरण स्वीकृति के नाम पर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो बरसों से जमे लोग अपने आप हट जाएंगे और लोगों को राहत मिलने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पूरा खेल चूंकि अनुमति का है तो हम सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे आखिर ये अनुमतियों के लिए क्या सिस्टम बना हुआ है। देखिए, अनुमति के लिए सिस्टम इसीलिए तो कमेटियां बनी हुई है और उसके नियम ऐसे कर दिए गए हैं कि आप नियमों को पूरा ही नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ एक आदमी कोई परेशान करने लगे इतना करने के लिए, आप सिर पटक के परेशान होते रहें 10 साल 15 साल, अभी काम पूरा ही नहीं हो सकता। अब ये देखिए कि जिन लोगों को अनुमति दे दी गई उसमें क्यों भाई लिपकी त्रुटि हो जाती है और 2-2 साल तक कोई देखते नहीं। मैं तो कहूँगा इसमें अधिकारी भी तो जिम्मेदार हैं। जो अधिकारी जिम्मेदार, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? मुझे लगता हो सकता है कि मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के जानकारी में ना हो या प्रमुख सचिव पर्यावरण की जानकारी में ना हो, लेकिन आखिर इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है प्रमुख सचिव पर्यावरण की जाकर देखें कि हो क्या रहा। बिल्कुल सर, लेकिन ये पूरे प्रक्रिया में हम देखें तो ये प्रस्ताव कैसे आते हैं, किस तरह से प्रक्रिया शुरू होती है और खामी कहाँ रह जा रही है? जिस तरह से आपने पूरे एक परिवार का जिक्र कर दिया है कि उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी जस की तस यहाँ पर नहीं होगा, प्रस्ताव कैसे आते हैं? देखिए, प्रस्ताव तो ऑनलाइन दिए जाते हैं, तो प्रस्ताव ऑनलाइन में तो ये लोग परेशान करते हैं। जब प्रस्ताव ऑनलाइन आया, जब इसके बाद 2023 में ये प्रकरण आए, उसमें बैठक में चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, निर्णय भी हो गया, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों को निर्णय हो गया हो, उनको पता चल गया हो कि हमारा निर्णय हो गया, हमारे पास अनुमति आ जाएगी तो हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन 2 साल तक परेशान होते रहे क्योंकि उनको लिपकी त्रुटि के नाम पर लिपकी तो उजागर तब हुआ जबकि नए जब अध्यक्ष बने तो उन्हें बैठक बुलाने की बात कही। 24 फरवरी को तब ये सब मामले सामने आए। आखिर ये जो 2 साल तक रहा, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रहा? ये आखिर क्यों इनको टाल के रखा गया? सामने वाले पता चल गया आखिर जो लिपकी त्रुटि होती है कैसे हो जाती है लिपकी त्रुटि। इतने बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल, यदि पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य या सरकारी विभागों की हम बात करें, ये तो एक विभाग के
कई 2-3 उदाहरण हमने जनता को बताए, लेकिन अन्य विभागों में देखें, सरकारी सिस्टम में देखें तो कहीं ना कहीं फाइलें 2-2, 3-3 साल तक लंबित पड़ी रहती हैं। कई मामले ठंडे बस्ते में भी चले जाते हैं या फिर कहीं पैसों के दम पर वो फाइलें आगे बढ़ जाती है। आखिर सिस्टम में कहाँ सर चूक हो रही है? क्या हालांकि पब्लिक वाणी ने ये जनहितैषी मुद्दा उठाया है, उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचे, लेकिन कहाँ खामी हो रही है सर? देखिए, इसमें जो खामी है कि नियम सही बने हुए हैं, लेकिन नियमों का जिस तरह अधिकारी लोग अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं कि नियम ये कहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो नीचे के वाला कर दिया वही मान लिया जाता है और उसी में लोगों को परेशान किया जाता रहता है। इसीलिए मैं कहूँगा सरकार को कि इस पर जाँच कराए और देखे कि आखिर कहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, कितने उद्योगपति आए थे, 30 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं एमपी के विकास के लिए उद्योगों। यदि ऐसे अधिकारी रहेंगे कि आप 2-2 साल लिपकी टूट के नाम पर उसको उलझाए रहे हुए, सामने वाले कौन उद्योगपति आएगा भाई मध्य प्रदेश? अब कौन कहेगा कि अब मध्य प्रदेश का विकास होगा? तो सबसे पहले तो इस बात को देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको 2 उदाहरण मात्र बताए हैं। हमारी जो SIT 4-5 लोगों की बनाई हमने, जो इस पर मुद्दे पर विस्तार से अध्ययन कर रही, तो आपको देखिएगा जल्दी हम और खुलासे करेंगे कि और वहाँ किस तरह से खेल हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग के सिर्फ एक ही विभाग की स्थिति हमने आपको बताई है, लेकिन कई और विभागों में भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है और लचर सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास में रोड़ा ना बने, इसको लेकर सरकार को अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। पब्लिक वाणी ने आपका ये मुद्दा उठाया है, देखने वाली बात होगी हमारी खबर का कितना असर होता है। उम्मीद करते हैं सरकार तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी और कुछ नियमों में बदलाव ज़रूर होंगे। लगातार आप इसी तरह की विश्लेषणात्मक खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।